हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र यहाँ पे क्लास 9th के पहले टॉपिक रियल नंबर्स के साथ हूँ और ये हमारा रियल नंबर के ऊपर पहला लेक्चर है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे रियल नंबर के बारे में और रियल नंबर के अंदर जो भी हमको पढ़ना है क्लास 9 से रिलेटेड उसके बारे में। तो अगर हम बात करें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं तो हम रियल नंबर को थोड़ा सा ईजिली बता सकते हैं कि रियल नंबर्स all rational and irrational numbers are रियल नंबर। ठीक, तो रेशनल इरेशनल नंबर्स के अंदर ही हमारे कवर हो जाते हैं। रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे कवर हो जाते हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड, इवन, ठीक, फ्रैक्शन, डेसिमल, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सब हमारे जो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स के अंदर कवर हो जाते हैं। इरेशनल नंबर के अंदर भी वो कवर होते हैं कुछ नंबर्स उनमें से। ठीक, तो हमने जो ये डेफिनेशन बताई है रियल नंबर की कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो यहाँ पे जो हमने नाम पढ़ा रेशनल नंबर और इरेशनल, यही हमको बेटा क्लास 9th में पढ़ना है। ठीक, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर, ठीक, तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी नंबर which can be written in the form of P upon Q where Q is not equals to 0। ठीक, ऐसा नंबर जो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, जहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखिए एक डेफिनेशन तो ये हो गई और दूसरी डेफिनेशन है बेटा जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे भी, उसी के थ्रू हम रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस देख सकते हैं। द नंबर which are terminating and recurring is known as रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो और रिकरिंग हो। टर्मिनेट मतलब होता है बेटा, टर्मिनेट मतलब होता है एग्जैक्टली डिविजिबल, चाहे वो डेसिमल में ही डिविजिबल क्यों ना हो। ठीक, और रीअकरिंग मतलब होता है रिपीट होना। क्या होना, कि रिपीट होना, कि कोई नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होने लग जाए तो भी वो क्या है, रेशनल नंबर। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे कि हमने बोला कि 1/2 ये एक रेशनल नंबर है। ये एक रेशनल नंबर है इसकी पहली वाली डेफिनेशन के हिसाब से, जहाँ पे P/Q के फॉर्म में है। देखिए P/Q मतलब रेशियो फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, जहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक, टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कि अब देखिए अगर हम 1/2 को लिखें, डिवाइड करें 1 को 2 से तो हमारा आएगा 0.5। ये भी क्या है, देखिए टर्मिनेट हो गया, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक, या हम देख सकते हैं कि हम एक एग्जांपल लें 1/3 का
और हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा आता है आंसर 0.333 ऐसे करके आता है, सो ऑन आगे तक चलता चला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद 3 की रिपीटेशन हो रही है, तो ये नंबर क्या है, रीअकरिंग मतलब रिपीटिंग। तो देखिए ये जो रिपीटेशन है 3 बार बार आता जा रहा है एक ही नंबर, तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो हम 1/3 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.333 को हम 3 का बार, जो नंबर रिपीट हो उतने नंबर को हम लेकर के बार लगा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो आई थिंक कि आप लोगों को रियल नंबर और रेशनल नंबर क्या है इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। अगर बच्चों आप लोग को कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैथ्स मित्र 29 को आप फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर के बारे में हम डायरेक्टली सेकंड वाली जो हमने डेफिनेशन रेशनल नंबर में दी थी उसी के बिहाफ पे हम उसको डिफाइन करेंगे। नंबर which are non terminating and non recurring, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम उस तरह के नंबरों को बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे देख सकते हैं कि हमने एक नंबर लिया, मान लीजिए कोई नंबर आया 2.3459764398554, ऐसे ही नंबर ये चलता चला जा रहा है। ये नंबर कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, 4 5 6 7 नंबरों के बाद ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो पा रहे हैं, और ना ही तो वो रिकर हो पा रहे हैं, ना ही तो वो रिपीट हो पा रहे हैं। तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। ठीक, तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसी में रेशनल और इरेशनल में थोड़ा सा और चीज़ों को क्लियर करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा रेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम बेटा टॉपिक जो है हमारा इसमें वो हम पढ़ेंगे कि फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। दो नंबरों के बीच में एन रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है, मेथड 1 जो है बेटा, वो ये है कि हम क्या करेंगे, मान लिया कि वी हैव टू नंबर A and B between them we have to find a रेशनल नंबर। हमको इन दोनों नंबरों के बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर। तो मेथड 1 में क्या हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन A and B is,
तो अगर हमको पहला रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, 1/2 करें बच्चों, और a प्लस बी को डिवाइड बाई 2 कर दें। तो ये जो नंबर आएगा वो नंबर हमारे रेशनल नंबर, हमारे दो नंबर a और b के बीच का नंबर होगा। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसी पे ही हम बताएंगे, मेथड 2। मेथड 2 क्या है, ये जो मेथड 1 है ये केवल अगर एक या दो नंबर निकालने की बात हो तो हम उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमसे बोल दिया 5 नंबर्स निकालो, 8 नंबर्स निकालो, तो इस कैलकुलेशन को फर्स्ट मेथड के थ्रू अगर हम करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सेकेंड मेथड में वो चीज़ हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और उसको थोड़ा इजी करेंगे। हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, एक डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े वाले नंबर में से हमने मान लिया बड़ा नंबर b है, उस b में से a को हम डिवाइड माइनस कर देंगे, अपॉन करेंगे n प्लस 1। n क्या है, जो n है यहाँ पे वो है नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड बिटवीन a एंड b। तो ये जो d हम जब निकाल लेंगे, तो जब d निकल गया तो उसके बाद हमको कितने भी रेशनल नंबर निकालने हों तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला नंबर है जैसे a, तो हमको दूसरा नंबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, a प्लस d, फिर दूसरा नंबर निकालना होगा तो a प्लस 2d। ऐसे ही करते करते हम अपने जितने भी नंबर हमको निकालने होंगे हम वो निकाल लेंगे। ठीक, तो ये दो मेथड हैं। अब चलिए हम इनको अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। तो हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। हमको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं 1/3 और 1/2 के बीच में। ठीक, तो देखिए हम क्या करें, मेथड 1 अगर देखें, मेथड 1 लगाते हैं पहले। मेथड 1 अगर लगाएं हम तो हमारे पास अगर आप देखिए तो जो पहला नंबर है वो a है, वो है बेटा 1/3, और जो b है वो है 1/2। तो देखिए 1/3 जो है वो छोटा नंबर है, बस ये याद रखिएगा, जो a होगा वो छोटा नंबर होगा और जो b होगा वो बड़ा नंबर होगा उन दोनों नंबरों में। तो a जो है हमारा छोटा नंबर है, b हमारा बड़ा नंबर है। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट नंबर बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू 1/2। a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/2। ठीक, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, और अंदर हमारा एलसीएम आएगा 6। ठीक, और 3 को से हम जब 6 को डिवाइड करेंगे 2, तो 2 1 जा 2, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो पहला नंबर आ रहा है इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में वो आ रहा है 5/12। तो देखिए बच्चों ये जो नंबर आया 5/12 वो आया 1/3 और 1/3 और 1/2 के बीच में नंबर हमारा आया है 5/12। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब दो नंबर निकालने हैं हमको, और दो नंबर और निकालने हैं। तो अब हम क्या करें, एक नंबर 1/3 और 5/12 के बीच में निकाल लें। तो अब हम करेंगे सेकेंड नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/12। तो देखिए बच्चों
अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 ब्रैकेट में 1/3 प्लस 5/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 एलसीएम आ गया 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4, 1 4 ज़ा 4 प्लस 12 को 12 से डिवाइड किया तो 5। तो हमारे पास जो आया यहाँ पे वो आया 9/24। अगर हम इसको 3 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 3/8। तो ये जो नंबर आया 3/8 वो आ गया किसके बीच में, देखिए 1/3, 5/12, 1/2 और ये जो नंबर आया है 3/8 वो आया है बेटा 1/3 और 5/12 के बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे 1/3 और 1/2 के बीच में दो रेशनल नंबर्स आ चुके हैं। तीसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों के बीच में अगर हम निकाल लें तो थर्ड नंबर बिटवीन 5/12 and 1/2 is equals to 1/2 ब्रैकेट 5/12 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 ब्रैकेट 12 आ गया एलसीएम, 12 से 12 को डिवाइड किया 5 प्लस 2 से डिवाइड किया 12 को 6। ठीक, तो ये हमारा आ गया बच्चों 11/24। तो देखिए अब हमारा जो 3 नंबर आ गए वो आ गए 1/3 और 1/2 के बीच में नंबर आए हैं 3/8, 5/12 और 11/24। तो ये जो हमारे 3 नंबर आ गए हैं वो ये हैं। और ये बेटा मेथड आपको देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बाद ये तीनों हमारे आंसर आए हैं। ठीक, तो अगर हम इसको मेथड 2 से करें तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी पड़ेगा। कैसे, तो देखते हैं उसको भी। तो अब हम देखने जा रहे हैं मेथड 2, जहाँ पे हमने देखा कि नंबर था a 1/3 और b था हमारा 1/2। तो अभी हमने आपसे बोला कि जो a होगा वो छोटा नंबर होगा, b जो होगा वो बड़ा होगा। तो सेकंड मेथड में हमको फाइंड करना था डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, बड़े में से हम छोटे को घटा दें और n+1 कर दें। n क्या था, जितने हमको रेशनल नंबर उसके बीच में पुट करने हैं। तो हमको कितने रेशनल नंबर पुट करने हैं, 3। तो देखिए b की वैल्यू हो गई बेटा 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 3 + 1 दैट इज 4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 - 2। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। तो अब देखिए अब होगा क्या बच्चों, ये 6 4 के साथ आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/24। तो हमारी जो बच्चों डी की वैल्यू आई वो आ गई 1/24। अब हमको अगर 3 नंबर इसके बीच में पुट कराने हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि a और ये b हमारे दो नंबर, इनके बीच में 3 नंबर पुट कराने हैं। तो हम क्या करेंगे, a में d को जोड़ेंगे, फिर हम a में 2d जोड़ देंगे, फिर थर्ड नंबर जो आएगा वो हो जाएगा a में 3d। ठीक, तो अब देखिए d की वैल्यू 1/24, a की वैल्यू 1/3, 1/3 प्लस 1/24, 1/3 प्लस 2/24, फिर 1/3 और 3d का मतलब 3/24 और b की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा पहला नंबर तो 1/3 जो कि पहले से ही गिवन था वो एज इट इज़ रहेगा और आखिरी नंबर भी एज इट इज़। अब देखिए 3 और 24 का अगर हम एलसीएम लें तो आएगा 24
और ऊपर आ जाएगा बच्चों 3 से अगर हम 24 को डिवाइड करें तो 8 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 24, 8 + 2, ये आ जाएगा बेटा 24, 8 + 3। तो अगर हम अब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा और, तो ये वैल्यू आएगी हमारे लिए बच्चों 1/3, ये आ गई 9/24, 10/24, देन 11/24, और ये वैल्यू आ गई 1/2। तो ये हमारे 3 रेशनल नंबर हो गए। अगर इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये दिख रहा है 3/8, 5/12 और देन 11/24। ठीक, तो मेथड थोड़ा सा इजी है जो सेकंड मेथड है फर्स्ट मेथड उसके मुकाबले काफ़ी कैलकुलेटिव है। जब हमको एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने हो तो मैं कहूँगा कि आप सेकंड मेथड को प्रेफर करें। सेकंड मेथड आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है फाइंड अ 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे पास जो नंबर जो दे रखा है, दो नंबर 3/8 और 2/5, क्या ये नंबर जो पहला नंबर दिया है 3/8 क्या वो छोटा है 2/5 से, ये हम पहले कैसे पता लगाएं। तो पहले तो हमको ये देखना है कि हम इसको कैसे पता लगाएं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3/8 को एक तरफ लिख लिया, एक जगह पे 2/5 लिख लिया। हम क्या करें, 5 को इधर क्रॉस कर दें और 8 को इधर क्रॉस, तो कुछ इस तरीके का नंबर मिलेगा 3 × 5 और 2 × 8। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15 और ये आ गया 16। तो नंबर किधर बड़ा है, 16 बड़ा है, मतलब कि ये रेशियो इससे बड़ा है। ठीक, मतलब कि हमारे लिए a की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मतलब 3/8, b की वैल्यू 2/5। ठीक, तो अब देखिए, अब हमने कहा कि हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, मतलब कि हमारे लिए n की वैल्यू बता दी गई है 5। अब जब 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, हमने बोला ना जब एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने होंगे तो हम सेकेंड मेथड का यूज़ करेंगे। तो अब हम यूज़ करेंगे सेकेंड मेथड का। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो डिफरेंस बराबर होता है b - a n + 1। तो b की वैल्यू है बच्चों 2/5 माइनस 3/8 अपॉन 5 + 1 6। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 8 का जो एलसीएम होता है वो होता है बच्चों 40। 40 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 8, 8 2 जा हो गया 16, माइनस 40 को 8 से डिवाइड किया तो 5, और 5 3 जा 15 अपॉन 6। तो ऊपर आ गया 16 - 5 15 1, और 40 × 6 हमारा हो गया 240। मतलब कि d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/240। तो अब हमको अपने दो नंबरों के बीच में a और b नंबरों के बीच में कितने नंबर निकालने हैं, 5। तो पहला नंबर हो जाएगा a + d, दूसरा हो जाएगा a + 2d, तीसरा हो जाएगा a + 3d, चौथा हो जाएगा a + 4d, और पांचवा हो जाएगा a + 5d। तो अब देखिए, हम a + d को निकाल लें तो a + d हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू है 3/8 + 1/240। तो इनका एलसीएम आएगा 240। 240 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। 30 3 जा 30 × 3 आ जाएगा 90। 90 + 1 हो गया 91। तो पहला नंबर आ गया। अब देखिए, a + 2d अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा बच्चों 3/8 + 2/20 240 इज इक्वल्स टू बच्चों ये हो जाएगा
92/240। ऐसे ही हम निकालेंगे a+3d, a+4d, देन a+5d। तो अब हम निकालते हैं a+3d मतलब 3/8 प्लस 3/240 इज इक्वल्स टू 93/240, और ये हो जाएगा 3/8 प्लस 4/240 इज इक्वल्स टू 94/940। ठीक, और ये हो जाएगा 3/8 प्लस 5/240 इज इक्वल्स टू 95/240। ठीक, तो मेरे हिसाब से कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इन पांचों नंबरों को हम क्या करेंगे, इनके बीच में मेंशन कर देंगे। तो यही हमारे उनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकल आएंगे। किसके बीच के? 3/8 और 2/5 के बीच में। तो आप लोग को आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हों। अगर नहीं आई हों तो आप लोग मेरे को मैसेज करके पूछ भी सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।